एक हंसता खेलता परिवार कुछ घंटों में, महज कुछ घंटों के अंदर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका। एक माँ अपनी बच्ची को, जिसकी उम्र 7 साल थी, डॉक्टर के पास ले जाती है, जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है। मामूली सा बुखार था, ऐसा एक इंजेक्शन डॉक्टर की तरफ से लगाया जाता है। सरासर परिवार वालों का एक बात को साफ तौर पर कहना है कि डॉक्टरों की और टीम की लापरवाही थी, जिसके कारण आज हमारी बेटी हमारे बीच में से चली गई। दाव उम्र का दर्द एक माँ को, एक परिवार को डॉक्टरों की लापरवाही के माध्यम से दे दिया गया। फिलहाल क्या कुछ पूरा मामला है, जानने का प्रयास कर लेता हूँ। इस समय तस्वीरों के माध्यम से एक बार घर के हालात भी दिखाने का प्रयास करूँगा। देख पा रहे हैं घर वालों का रो रो कर बुरा हाल, एक हंसता खेलता परिवार महज कुछ घंटों के भीतर भीतर उजड़ गया। नमस्कार जी। नमस्कार ये थोड़ा मामला बता पाएंगे, क्या कुछ पूरा मामला है, कहाँ पर ले गए थे? जी, मैं उसको घर से डिस्पेंसरी में लेके गई थी। उसको हल्का फुल्का बुखार था, तो वहाँ जाने के बाद मैंने पर्ची पुर्ची कटाई, तो मैं बोली डॉक्टर से को दिखाया। मैंने डॉक्टर से बताई, मैंने इसको भूख कम लगती है जी, और इसको सांस लेने में सी थोड़ी दिक्कत हो रही है, और ये बुखार इसको आ रहा है, और कम मतलब इतना बुखार नहीं है, ठीक ठीक है। उसने डॉक्टर ने ना तो बुखार टेस्ट किया उसका, और नहीं उसकी छाती टेस्ट की। वो बोले आप ना टेस्ट करवा लो, ब्लड टेस्ट करवा लो। मैंने ब्लड टेस्ट करवाया उस लड़की का, तो वहाँ पर रिपोर्ट आई 1.5 घंटे में। वहाँ पर ब्लड वाले जिन भैया ने टेस्ट किया था, वो बोले इसके तो ना इस पर लीवर पे ज़्यादा असर हुआ है, इसमें खून में। बोली खून कितना है इसके अंदर? बोले खून तो ठीक है, अच्छा है, खून तो सही है। फिर मैं डॉक्टर के पास आई, डॉक्टर से बोली मैं देखो जी, डॉक्टर बोला अभी इसको टाइफाइड पॉजिटिव आया है। बोले इसको ना आप दवाई दे दो 5 दिन की। ठीक है। मैं बोली ठीक है जी। वो बोले कैप्सूल खा लेगी हो? मैं जी कैप्सूल तो खा भी लेगी भाई, बच्ची है, नहीं भी खाई जा, आप लिक्विड दवाई दे दो कोई इसको। बोले जी लिक्विड दवाई तो नहीं मिलेगी इसकी, कैप्सूल खानी पड़ेंगी, और एक इंजेक्शन लगता है, आप लगवा लो। मैं बोली ठीक है जी, अगर मेरी बच्ची ठीक होती तो मैं इंजेक्शन लगवा लूँगी जी। बोले आज एक तो आज लगवा लो, और एक कल सुबह लगवाना, और एक शाम को लगवा लेना। आप नज़दीक घर हो तो? मैं बोली दूर होता तो मैं जब भी आ जाऊँगी जी लगवाने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मैं इंजेक्शन लगवाने के लिए ऊपर चली गई। वहाँ पर उस मैडम ने उसका बुखार टेस्ट किया, और उसको छोटी सी ग्लूकोज की बोतल में इंजेक्शन लगा के चढ़ा दिया उसको। फिर वो चढ़ाने के बाद उसको आधी सी आ गई थी, उसको बुखार हो गया हल्का फुल्का। वो बोली मैडम इसको दवाई दे दी, बुखार हो जाएगा इसका ठीक। फिर बुखार उसको थोड़ा सा तो ठीक हुआ, फिर थोड़ी के बाद बहुत तेज़ बुखार हो गया इसको, इतना हाइपर बुखार हो गया, लड़की को ऐसे टसक रही थी बहुत बुरी तरिया। फिर मैं बोली इसको मैडम से, मैडम इसको दोबारा बुखार हो गया। मैडम बोली इसको दवाई दे दो, फिर से दवाई दे दो तुम, और बिना पानी के देना, आराम हो जाएगा इसको। मैंने दिया उसको, वो आराम नहीं हुआ उसको। 5-10 मिनट के बाद लड़की ऐसी हो गई दौरे की तरिया, ऐसा दौरा आ गया इस लड़की को, ऐसे हाँफ रही थी जैसे सांस नहीं आ रहा उसका, आंखें ठहर गई उसकी एक जगह। फिर मैं उसको लेके बाहर गई, मैं बोली जी देखो लड़की को क्या हो गया। वहीं पर उल्टियाँ कर रही थी लड़की, उल्टी नहीं आ रही थी उसकी। मैंने उसके मुँह में हाथ दे दे के उल्टी निकाली, शायद बची जाए। फिर उन्होंने क्या किया, वो बच्चे का बीपी चेक किया उन्होंने, बीपी नहीं आ रहा था उसमें, बिल्कुल ब्लैंक आ रहा था वो। फिर बाद में बोले वो भाई बीपी तो नहीं आ रहा है। फिर मैं बोली जी बीपी क्यों नहीं आ रहा है? फिर दोबारा कह रहा बीपी ज़्यादा लो हो गया था इसलिए नहीं आ रहा था। फिर ये बोले जी हमें तो रेफ़र कर दो भाई, हमें तो मेरी बच्ची तो नहीं बचेगी, इसके पापा बोले। फिर बोले जी रेफ़र आप ऐसा करो गीतांजलि हॉस्पिटल में चले जाओ। एम्बुलेंस तो जी 20 मिनट में आएगी जी, एम्बुलेंस नहीं थी वहाँ पर तब हुआ थे, तो एम्बुलेंस नहीं आई। तो इसके पापा ने, मैं बोली किसी और को बुला ले, 20 मिनट वेट नहीं होगा भाई, 20 मिनट में तो लड़की ख़त्म हो जाएगी। वो बोले गीतांजलि हॉस्पिटल में चले जाओ इसको लेके। हमने कोई और बुलाया, गाड़ी में लेके गए। हम बोले बाद में चलते वक्त भाई हमारी पर्ची तो दे दो आप। तो बोले पर्ची तो जी वहीं पर है ना, डॉक्टर से बात होगी, आप आगे चले जाओ। नहीं तो हमारे साथ कोई डॉक्टर गया नहीं, कोई नर्स गई नहीं, एम्बुलेंस गई, बस हमारे साथ हमारी मरी और बच्ची गई, बस और कुछ नहीं गया हमारे साथ। जो बच्ची की पर्ची थी, बच्ची की फाइल थी, अगर बात करूँ जब आपने चेकअप कराया था क्लिनिक के ऊपर ले जाकर, वो फाइल वगैरह आपको दी गई थी या फाइल भी रख ली थी उल्टा? उन्होंने वही रख ली, उन्होंने फाइल नहीं बनाते बस सर, वो एक स्लिप सी देते हैं बस, उस पर नाम लिख के दे देते हैं, और बस वही दी थी उन्होंने। उसी पे टेस्ट लिखे थे, उस पर दवाई लिखी थी उन्होंने, और उसी पे उस पर रिपोर्ट लिख दी थी उन्होंने सारी, एक ही पेज पे सब कुछ कर दिया था उन्होंने। और वहाँ पर जो टिक्का लगा था ना, उन्होंने एक पेज पे उन्होंने जैसे नाम लिखा था, मोबाइल नंबर लिखा था, ये लिखते हैं वो लिखा था उन्होंने बस। वो 2 कागज़ थे उनके पास, उन्होंने एक कागज़ भी नहीं दिया हमको, उसी पे लिख रखा था भी कौन सा टीका लगना है, तो उन्होंने हमसे एक भी कागज़ नहीं दिया। हमने मांगा भी उनको, इसके बाद में पापा गए भी तो उन्होंने तब भी नहीं दिया उन्होंने। तो अब फिलहाल अगर बात करूं, एक दुखों का पहाड़ टूट चुका है पूरे घर परिवार के ऊपर। अब लड़की के पिता, अगर आपकी बात करूं, क्या पुलिस कंप्लेंट की गई आपकी तरफ से? हाँ जी की है, अभी
पुलिस कंप्लेंट अभी करके आई हूँ। तमाम आपको माता पिता देख पा रहे हैं, क्या कुछ इस समय एक मैसेज देना चाहते हैं ताकि किसी और बेटी के साथ, किसी घर के साथ ऐसा ना हो? भाई बेटी को मैं तो पहली बात बताऊँ, ऐसे हॉस्पिटल में तो लेके ही नहीं जाओ जहाँ डॉक्टर नहीं राक्षस बैठे हो, ठीक। और अपनी बेटी का अच्छे से इलाज कराओ भाई, पहले पूरी जांच करो चीज़ की, ये क्या है, क्यों लगा रहे हो, पूछना चाहिए और तभी डॉक्टर से आगे कुछ कार्रवाई करवानी चाहिए। भाई हमारी बेटी के साथ हो गया और किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो। वहाँ पर बहुत लाखों मजदूर जाते हैं, बहुत गरीब गरीब लोग जाते हैं बच्चे उनके। मैम जहाँ पर आप क्लिनिक पर लेकर, क्या सरकारी है प्राइवेट है, क्या आपका नज़रिया देखना? को नहीं पता, है मैं इसके पापा को पता नहीं से वैसे जिंदल वाला का नहीं, जिंदल वाला का ऐसा ही है हाँ, ऐसा ही के थ्रू होता है जी हमारा। ठीक है। ऐसा डिस्पेंसरी है, वहाँ से हॉस्पिटल डिस्पेंसरी जाती सो एक दुखों का पूरा पहाड़ पूरे परिवार वालों के ऊपर टूट चुका है और इस समय अगर बात करूँ पूरे परिवार का अभी भी हौसला बना हुआ है ताकि भविष्य में किसी और बेटी, किसी और बच्चे के साथ, किसी और परिवार के साथ ऐसा ना हो। इसी के लिए जनता जनार्दन के सामने, सोशल मीडिया के सामने अपनी बात रख पा रहे ताकि मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाए आसपास के क्षेत्रों में, ताकि ऐसी गलती कोई भी व्यक्ति, कोई परिवार जन अपने बच्चे को किसी भी झोला छाप डॉक्टर के पास, क्लिनिक के पास ना लेकर जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें।